नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का जून 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, सूर्य शुक्र आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, शनि आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं और मंगल और चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके गुरु विराजमान हुए 1 मई 2024 से और मंगल भी आपके लग्न पे 12 जुलाई को गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, लग्न पे आपके गुरु विराजमान हुए 1 मई 2024 से। हालांकि देखिए, गुरु यहाँ पे आपके अस्त हो जा रहे थे तो यहाँ पे आपको गुरु का फल जो है 4 जून से देखने को ज्यादा मिलेगा। तो 4 जून से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। मीठा थोड़ा कम खाएं, यहाँ पे आपका वेट बढ़ सकता है, आप पॉजिटिव माइंडेड भी रहेंगे। पर मंगल देखिए यहाँ पे आपके 12 जुलाई को विराजमान हो जा रहे हैं और मंगल जो है आपके 7वें भाव के स्वामी है और आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, मंगल लग्न पे विराजमान हो रहे हैं 12 जुलाई से, तो यहाँ पे आपका क्रोध बढ़ेगा। आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना है और गुस्सा कम करना है। 12 जुलाई से आप थोड़े खर्चीले होंगे। दवाई बीमारी से संबंधित आपका कुछ खर्च बढ़ेगा और अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फिर कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स लाके अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पे भी आपका खर्च बढ़ेगा। और आपके लग्न के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 12 जून से 6 जुलाई तक। तो 12 जून से 6 जुलाई तक आपका आपके परिवार को लेकर के फोकस रहेगा। आप सेविंग्स को लेकर के चिंतन करेंगे। और वहीं जब आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में 7 जुलाई से विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ पे 7 जुलाई से आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन पर रहेगा और आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति करेंगे। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देने वाला है 7 जुलाई से। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी 4 जून से पड़ रही है, तो 4 जून से ही आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। और यहाँ पे शुक्र भी आपके जो लग्न के स्वामी है 7 जुलाई को आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका नसीब तो आपका निश्चित तौर पर अच्छा साथ देने वाला है। दूसरे भाव में आपके सूर्य विराजमान है और शुक्र विराजमान है और आपके दूसरे भाव के जो स्वामी हैं वे आपके तीसरे भाव में विराजमान हैं। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके परिवार वालों को लेकर के आपका फोकस रहने वाला है। सेविंग्स को लेकर के आप चिंतन करेंगे। देखिए, यहाँ पे 12 जून से 6 जुलाई तक आप आपके परिवार वालों से विवाद से बचें। यहाँ पे परिवार वालों के साथ अगर विवाद होगा ना तो आप उनको समझाने का प्रयास भी करेंगे तो हो सकता है वे आपके बात को नेगेटिव वे में ले। इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो बहुत ही सोच समझ के डिप्लोमेटिकली तरीके से परिवार वालों को समझाएं। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं ना, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या फिर नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज या प्रॉपर्टी को किराए पे लगाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके काम से उनको कुछ लाभ देखने के लिए मिलेगा 14 जून से लेकर के 15 जुलाई तक। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 29 जून से 18 जुलाई तक। तो आप आपके पराक्रम से धन की वृद्धि करेंगे और धन के लिए आपका भागदौड़ भी बढ़ेगा। और तीसरे भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं 7 जुलाई को, सूर्य विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई को और बुध विराजमान है। और यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो तीसरे भाव में आपके शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके लग्न के स्वामी हैं और आपके 6वें भाव के स्वामी हैं। छोटे भाई बहन से आपको विवाद से बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है आपके तीसरे भाव में। खासकर 7 और 8 तारीख को छोटे भाई बहन से कोई भी विवाद में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे अगर आप विवाद में पड़ेंगे तो यहाँ पे आपका छोटा मोटा झगड़ा उनसे हो सकता है। और आपके छोटे भाई बहन को आपको जो भी समझाना है डिप्लोमेटिकली समझाएं, क्योंकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन 7 जुलाई के बाद आपके बात को थोड़ा बहुत नेगेटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे धैर्यशील रहेंगे, पर यहाँ पे विवाद होने की संभावनाएं बन रही है, तो विवाद से बचें।
और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं 16 जुलाई से, वे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। और सूर्य 16 जुलाई को आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं और आपके चौथे भाव के भी स्वामी हैं। तो यहाँ पे देखिए विवाद होगा, पर यहाँ पे आपके विवाद को थोड़ा बहुत सूर्यदेव संभालेंगे। और आपके छोटे भाई बहन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रयास कर रहे हैं तो 16 जुलाई से उनके लिए फेवरेबल समय है। बस यहाँ पे आपको विवाद से बचना है, आपके छोटे भाई बहन और पड़ोसी से। चौथे भाव में आपके बुध विराजमान हो रहे हैं 19 जुलाई को, शुक्र 31 जुलाई को विराजमान हो रहे हैं, शनि की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ेगी 12 जुलाई से। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में शनिदेव दृष्टि डाल रहे हैं 17 जनवरी 2023 से। हालांकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही थी 30 अप्रैल 2024 तक। तो यहाँ पे आपके सुख को कुछ हद तक बैलेंस किए हुए थे गुरुदेव, माता से मन मुटाव होने से बचा रहे थे। पर यहाँ पे देखिए अब आपके सिर्फ शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे मन मुटाव बढ़ने वाला है माता से। आप सुख में कमी महसूस करेंगे। जो लोग भी ट्रांसपोर्ट, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे थे, घर वाहन से संबंधित काम कर रहे थे, उनका काम भी मोटा मोटी ठीक ठाक चल रहा था 30 अप्रैल तक। पर यहाँ पे उनके काम में भी उनको थोड़ी बहुत अड़चने बढ़ेंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा 1 मई 2024 से। और यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ने लगी 12 जुलाई से। तो देखिए 12 जुलाई से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके माता को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे हैं, मनमुटाव के योग बन रहे हैं, तो मनमुटाव से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे शुक्र जो है आपके लग्न और आपके छठवें भाव दोनों के स्वामी हैं और आपके चौथे भाव में 31 जुलाई को विराजमान हो रहे हैं। तो आपकी माता के प्रति आपका फोकस 31 जुलाई से रहेगा, पर यहाँ पे माता के साथ विवाद से बचे। और 31 जुलाई से आपकी माता की तबीयत भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और बुध जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपके पांचवें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। और 19 जुलाई से आपको आपके बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा। पांचवें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के जो स्वामी हैं आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो देखिए पांचवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 29 जून से लेकर के 18 जुलाई तक विराजमान है। तो यहाँ पे आपके बच्चों द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। और वहीं जब आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 19 जुलाई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके बच्चों का सुख आपको अच्छा मिलेगा। देखिए केतु आपके पांचवें भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके बच्चों को प्रेडिक्ट करना आपको थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हैं, तो उनको आपको प्रेडिक्ट करने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ने लगी, पर यहाँ पे गुरु का फल आपको 4 जून से ज्यादा देखने मिलेगा। तो 4 जून से आपके बच्चों के साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो प्रेम संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में थोड़ी बहुत अड़चने अचानक से आ जा रही थी 30 अक्टूबर से। तो यहाँ पे देखिए 1 मई से गुरु की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके पढ़ाई के लिए तो शुभ फल मिलने वाला है। यानी कि स्टूडेंट्स उनके पढ़ाई पे अच्छा फोकस कर पाएंगे, अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। और ये जो समय है ना, ये समय अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट भी आपके पढ़ाई पे मिलने वाला है। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके छठवें भाव में पड़ रही है और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए छठवां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो छठवें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर जो होते हैं उनसे विवाद के योग बन रहे हैं। तो कॉम्पिटिटर से विवाद से बचें। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है 12 जून से 6 जुलाई तक। तो 12 जून से 6 जुलाई तक परिवार के साथ आपको सोच समझ के बोलना है। आपके परिवार वालों को अगर आप सोच समझ करके नहीं बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो यहाँ पे आपके बात को नेगेटिव वे में लेंगे और आपको अपना शत्रु मान सकते हैं। वहीं जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में 7 जुलाई को विराजमान होंगे, तो आपके छोटे भाई बहन की तबीयत थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। छोटे भाई बहन पड़ोसी से विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। हालांकि आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन पर रहेगा। और जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 31 जुलाई से गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। सातवें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और मंगल की दृष्टि तो आपके सातवें भाव में जून से ही पड़ रही है। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है।
देखिए, सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो देखिए, सातवें भाव में आपके शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पे आपकी स्पाउस के साथ आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं 17 जनवरी 2023 से। आपका भागीदारी में आप काम कर रहे हैं, भागीदार से आपके मनमुटाव हो सकता है 17 जनवरी 2023 से, और 1 जून से विवाद होने के भी योग बन रहे हैं, तो विवाद से आपको बचना है। पर यहाँ पे देखिए, एक चीज अच्छा हो रहा है, यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ने लगी आपके सातवें भाव में 1 मई से। पर यहाँ पे आपके गुरु की दृष्टि का जो आपको प्रभाव जो देखने मिलेगा, वो आपको मिलेगा 4 जून से। 4 जून से आपकी स्पाउस के साथ अगर आपका कुछ मनमुटाव हो रहा था, भागीदार के साथ अगर आपका कुछ मनमुटाव हो रहा था, तो उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि विवाद के योग बन रहे, तो यहाँ पे आपको आपके स्पाउस या भागीदार से विवाद से बचना है। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक। तो 1 जून से 11 जुलाई तक आपकी स्पाउस अगर विदेश जाने का प्रयास कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छा समय है। और आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली रहेगी और उनपे आपका खर्च भी बढ़ेगा। भागीदार के साथ अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर अगर आपकी स्पाउस के साथ आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो समय है, ये समय आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। और जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 12 जुलाई से विराजमान होंगे, तो यहाँ पे देखिए, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आपकी स्पाउस या भागीदार को गुस्सा ज्यादा आएगा, यहाँ पे माता को भी क्रोध ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे आपका आपकी माता और स्पाउस या भागीदार के साथ विवाद हो सकता है, तो विवाद से आपको बचना है। पर देखिए, विवाद होने के बावजूद भी आपको आपके स्पाउस या आपके भागीदार का सुख आपको मिलेगा 12 जुलाई से। पर आपका प्रभाव आपकी स्पाउस या आपकी भागीदार जो होते हैं, उनपे आपका अच्छा रहेगा, और आपके स्पाउस या भागीदार आपके बात भी मानेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन वे करेंगी, पर यहाँ पे उनको क्रोध ज्यादा बसाएगा, तो आपको आपके स्पाउस या भागीदार के साथ विवाद से बचना है। 8वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है, वो होता है आपके ससुराल, आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ का होता है। तो 8वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 12 जुलाई से। तो 12 जुलाई से आप थोड़ा संभल करके रहें, चोट पाट आपको लग सकता है, ससुराल वालों को क्रोध ज्यादा आ सकता है, विवाद के योग बन रहे हैं ससुराल वालों के साथ, तो विवाद से आपको बचना है। और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा बहुत निगेटिव थॉट्स आपको आएगा। हालांकि देखिए, गुरु आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, तो आप में पॉजिटिव एटीट्यूड लाएंगे, पर यहाँ पे आपके 8वें भाव के स्वामी भी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, तो थोड़ा नेगेटिव थॉट्स लाएंगे, थोड़ा एटीट्यूड में आपके नेगेटिविटी आएगा। तो आपको आपके एटीट्यूड को नेगेटिव वे में नहीं रखना है, थोड़ा पॉजिटिव वे में रहे, पॉजिटिव सोचें। हुए तो आप कोशिश कीजिए कि आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। 9वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है, और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, 9वां भाव जो होता है, वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 9वां भाव में आपके गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और गुरु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे आपके नसीब को तो अच्छा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नेगेटिव थॉट्स आएगा, पर आप ज्ञान की प्राप्ति भी करा रहे हैं। लक फैक्टर को तो आपके निश्चित तौर पर आपका साथ दिलाएंगे। आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। और आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से, और 29 मार्च 2025 तक वे विराजमान रहेंगे। और यहाँ पे आपके 9वें भाव के जो स्वामी हैं, वे वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से 15 नवंबर तक। तो यहाँ पे आपके पिता और बॉस जो होते हैं, वे आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। पिता और बॉस द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा, यानी कि पिता और बॉस द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि होगी। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा। पर यहाँ पे देखिए, आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देने वाला है, और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा। 10वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हो रहे हैं, और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठ के शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और ये निर्माण आपके पत्रिका में 17 जनवरी 2023 से हुआ है, और 29 मार्च 2025 तक रहेगा। और ऊपर से शनिदेव आपके 10वें भाव में वक्री भी हो रहे हैं 29 जून से लेकर के 15 नवंबर तक। देखिए, शनिदेव आपके 10वें भाव में विराजमान है, तो आपके काम में आपको मेहनत कराएंगे। मेहनत अगर आप नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पर आपको आपके काम में मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको रिजल्ट निश्चित तौर पर दिलाएंगे। काम को लेके आप वर्कोहॉलिक भी रहेंगे। और आपके 11वें भाव में राहु विराजमान है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है।
देखिए 11वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में आपके राहु विराजमान हो रहे हैं, तो आपके इनकम के लिए तो शुभ फल ही प्रदान करेंगे। और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है 1 मई 2024 से, और 14 मई 2025 तक आपके लग्न पे ही विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे गुरुदेव आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, आप में पराक्रम बढ़ाएंगे। और आपके 12वें भाव में मंगल विराजमान है, और मंगल द्वारा यहाँ पे विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है, और चंद्रमा 1, 2, 27, 28 तारीख को आपके 12वें भाव में विराजमान है, और शनि की नीच की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो 12वें भाव में आपके मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप जिस काम पे भी आप खर्च करेंगे, खासकर 1 जून से लेकर के 11 जुलाई तक, वो काम से आपको लाभ होगा। मतलब जिस काम पे आप खर्च कर रहे हैं, उस काम में खर्च करके आपको लाभ होगा, और आप पैसे से सब कुछ हासिल भी करेंगे। विदेश जाने का अगर आप प्रयास करें, तो विदेश जाने में जो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो यहाँ पे आपके विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। आरोग्य पे आपका खर्च होगा, और पांव के तलवे में दर्द की समस्या भी आपको हो सकती है। और वहीं जब आपके 12वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे 12 जुलाई से विराजमान होंगे, तो 12 जुलाई से आपका खुद पे खर्च बढ़ेगा, आपके दवाई या बीमारी से संबंधित आपका खर्च बढ़ सकता है। अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, तो उस पे भी आपका खर्च बढ़ेगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2, 3 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 21 से 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 14 से 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 27 से 29 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको साईं बाबा या दत्त भगवान की पूजा करना है। गुरुवार के दिन कोशिश कीजिए, गुरुवार के दिन साईं बाबा या दत्त मंदिर जाएं। और अगर आप शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हैं, ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप कर रहे हैं, तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं, तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।